ओम शांति। 21 नवंबर 2021 बाबा दी अव्यक्त मुरली। शुभ भावना ते शुभ कामना दी सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना ते शुभ कामना दी सूक्ष्म सेवा। अज विश्व कल्याणकारी बाप दादा आपदे विश्व कल्याणकारी साथियों नूं देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप दे विश्व कल्याण दे कार्य विच निमित बने हुए साथी है। सारियां दे मन विच सदा यही एक संकल्प है कि विश्व दी परेशान आत्मावां दा कल्याण हो जाए। चलदे फिरदे कोई भी कार्य करदे मन विच यही शुभ भावना है। भगती मार्ग विच भावना हुंदी है, लेकिन भगत आत्मावां दी विशेष अल्पकाल दे प्रति कल्याण दी भावना हुंदी है। तुसी ज्ञानी तू आत्मा बच्चियां दी ज्ञान युक्त कल्याण दी भावना आत्मावां दे लई सदा काल ते सर्व कल्याणकारी भावना है। तुहाडी भावना वर्तमान ते भविष्य दे लई है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जान, प्राप्तियां नाल संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा तुसी आत्मावां नूं अविनाशी वर्षा मिलदा है। तुहाडी शुभ भावना दा फल विश्व दी आत्मावां नूं परिवर्तन कर रहा है ते अगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। तुसी आत्मावां दी श्रेष्ठ भावना इन्ना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इस लई विश्व कल्याणकारी आत्मावां गाईयां जांदियां हों। इन्ना आपदी शुभ भावना दा महत्व जानदे हों। आपदी शुभ भावना नूं सधारण रीति नाल कार्य विच लगांदे चल रहे हों जां महत्व जान के चलदे हों। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहंदे ने, लेकिन तुहाडी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, क्योंकि तुसी संगम युगी श्रेष्ठ आत्मावां हो। संगम युग नूं ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने दा वरदान है। इस लई तुहाडी भावना दा प्रत्यक्ष फल आत्मावां नूं प्राप्त हुंदा है। जो भी आत्मावां तुहाडे संबंध संपर्क विच आंदियां ने, ओह उसी समय ही शांति ते स्नेह दे फल दी अनुभूति करदियां ने। शुभ भावना शुभ कामना तो बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा दे प्रति सदैव रहम दी भावना रहिंदी है कि हर आत्मा भी वर्षे दे अधिकारी बन जान। हर आत्मा दे प्रति तरस पैंदा है कि यह साडे ही ईश्वरीय परिवार दे ने ते इस तो वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहिंदी है ना। शुभ कामना ते शुभ भावना यह सेवा दा फाउंडेशन है। कोई भी आत्मावां दी सेवा करते हो, अगर तुहाडे अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्मावां नूं प्रत्यक्ष फल दी प्राप्ति हो नहीं सकती। एक सेवा हुंदी है नीति परमान रीति परमान। जो सुनिया है ओह सुनाना है। दूजी सेवा है आपदी शुभ भावना ते शुभ कामना द्वारा। तुहाडी शुभ भावना बाप विच भी भावना बिठांदी है ते बाप द्वारा फल दी प्राप्ति कराने दे निमित्त बन जांदी है। तो शुभ भावना किते भी दूर बैठी हुई किसी भी आत्मा नूं फल दी प्राप्ति कराने दे निमित्त बन सकती है।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਪ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਪਤਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਕਲਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਵਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ शुभ भावना रखती हूँ, अर्थात शक्तिशाली शुभ ते शुद्ध संकल्प करते हूँ कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो हाडा संकल्प ते भावना उत्पन्न होना ते उस आत्मा नूं अनुभूति होएगी कि मुझ आत्मा नूं कोई विशेष सहयोग नाल शांति ते शक्ति मिल रही है। जिवें हुणे भी कई बच्चे अनुभव करते ने कि कई कार्यां विच मेरी हिम्मत जां योग्यता इन्नी नहीं सी, लेकिन बाप दादा दी एक्सट्रा मदद नाल यह कार्य सहज ही सफल हो गया जां यह विघन समाप्त हो गया। इसी तरह तुसी मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मावां दी सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप विच अनुभव करनगे। समय भी घट ते साधन भी घट, संपत्ति भी घट लगेगी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਤੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੇਵਾ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ 2 ਘੜੀ ਨਿਕਾਲ ਇਕਾਂਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਿਆ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
टीचर दी महानता सेवा होई ना, तो सेवा दा महीन रूप सुनाया। मुख दी सेवा तां करदे रहने हो, लेकिन मुख ते मन दी शुभ भावना दी सेवा नाल नाल होवे। बोल ते भावना डबल काम करनगे। इस सूक्ष्म सेवा दा अभ्यास बहुत काल अर्थात हुनी तो चाहिदा है, क्योंकि अगे चल के सेवा दी रूप रेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा विच आपदे नूं बिजी नहीं कर सकांगे। बाहर दी परिस्थितियां बुद्धि नूं आकर्षित कर लैणगियां। रिजल्ट की होगी? याद ते सेवा दा बैलेंस नहीं रख सकांगे। इसलिए हुणे तो आपदे मन बुद्धि नूं सेवा दी लाइन विच चैक करो। टीचर नूं चैक करना तां आंदा है ना। टीचर होरां नूं सिखांदियां ने तो जरूर स्वयं तां जाणदियां ही ने, ताइयों तां सिखांदियां ने। सारे योग्य टीचर हो ना। योग्य टीचर दी विशेषता यह है कि जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना सेवा विच सदा बिजी रहन, तां और गल्लां तो स्वते ही खाली हो जावांगे। अच्छा, कुमारियां भी आईयां ने। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर, ताइयों तां कवांगे ब्रह्मा कुमारियां ने। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तां पाई पैसे वालियां कुमारियां ने। कुमारियां की करदियां ने? नौकरी दी टोकरी उठांदियां ने जां पाई पैसे दे उठांदियां ने ना, पाई पैसे दे पिछे। बाप दादा नूं तां हसी आंदी ने कुमारियां दे उपर। टोकरी दा बोझ उठाण दे लई तैयार हो जांदियां ने, लेकिन भगवान दे घर विच अर्थात सेवा स्थानां विच रहण दी हिम्मत नहीं रखदियां ने। इहो जी कमज़ोर कुमारियां तां नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रहीआं हो तां भी लक्ष्य तां पहले ही रखिया जांदा है ना कि नौकरी करनी है जां विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात आपदे नूं पालना। बाल बच्चे तां है नहीं जिन्हों पालन पैन। नौकरी इसलिए करते ने कि आराम नाल आपदी पालना करन, चलते रहन। विश्व दी आत्मावां नूं बाप दी पालना दे यह लक्ष्य रखो। जदों अनेक आत्मावां दे निमित बन सकते हो तां सिर्फ आपदी आत्मा नूं पालना, उहदे अगे की होया? अनेकां दी दुआवां लैना एक कमाई किन्नी वड्डी है। उस कमाई विच 5000 5 लाख हो भी जान, लेकिन यह अनेक आत्मावां दीयां दुआवां एक किन्नी वड्डी कमाई है, ते यह नाल जाएगी अनेक जन्मां दे लई। ओह 5 लाख कित्थे जाणगे? जां घर विच जां बैंक विच रह जाणगे? लक्ष्य सदैव उच्चा रहना चाहिदा ने, सधारण नहीं। संगम युग ते इस एक हुण दे जन्म विच इन्ना गोल्डन चांस मिलदा है बेहद दी सेवा दे निमित बनन दा। सतयुग विच भी यह ऑफर नहीं मिलूगी। नौकरी दे लई भी अखबार देखते रहंदे ना। बाबा कहंदे नौकरी दे लई भी अखबार देखते रहंदे ने कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा दी ऑफर कर रहे ने, तां योग्य राइट हैंड बनो। सधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तां सेवा करन दी बजाय सेवा लैंदे रहंदे हाँ। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल गल नहीं। जदों योग्य सेवाधारी नहीं बनते तां डरदे भी किहदे तो हों? चल सकांगी जां नहीं? योग्यता नहीं हुंदी है तां डर लगदा ने। जदों योग्य हुंदा ओह बेपरवाह बादशाह हुंदा है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान दी योग्यता मनुष्य नूं मूल्यवान बनाती है। योग्यता नहीं तां वैल्यू नहीं रहिंदी। सेवा दी योग्यता सब तो वड्डी है। इहो जी योग्य आत्मा नूं कोई गल रोक नहीं सकती। योग्य बनना मना मेरा तां एक बाबा, बस और कोई गल नहीं। सुनिया कुमारियां ने? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अज दा वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करन वाले सच्चे सेवाधारी भव। आपदे परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करन वाले सच्चे सेवाधारी भव। जिवें निरंतर योगी बने हो ऐसी तरह निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जावांगे। क्योंकि विजयी आत्मा जदों हर संकल्प हर कदम विच विजय का अनुभव करती है तो उहदा यह परिवर्तन देख अनेक आत्मावां की सेवा स्वते ही हो जाती है। उन्हां दे नैन रूहानीयत का अनुभव करांदे ने, चलन बाप दे चरित्रां दा साक्षात्कार करांदे ने, मस्तक तो मस्तक मनी का साक्षात्कार हुंदा है। तां इहो जी आपदी अव्यक्त मूरत नाल सेवा करन वाली विशेष आत्मा नूं ही सच्चा सेवाधारी किया जाता है। फिर स्लोगन है विशेषतावां जां गुण दाता दी देन है। बाबा कहंदे विशेषता जां गुण दाता दी देन है, दाता नूं देखो व्यक्तियां नूं नहीं। सूचना नवंबर मास का तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया जाता है। तो सारे राजयोगी भाई भैनों नूं साढ़े 6:30 तो 7:30 बजे तक परमात्मा मिलन की स्मृति विच रह के मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना नाल पीड़ित आत्मावां नूं शांति की सकाश देन आपदी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करन। अच्छा, ओम शांति।